आप लोग देखेंगे कि मोदी सरकार चाहती क्या है, या जितनी भी सरकारें रही हैं वो चाहती क्या है। वो ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार किया जाए और जो अंबानी अडानी के लिए जो सस्ता श्रम है उस चीज़ को बनाया जाए। देखेंगे कि जितने NSSO की रिपोर्ट है पिछले 45 साल की तुलना में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मोदी के काल में है। उसकी वजह क्या है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं, निजीकरण, उदारीकरण, पैसों की जो नीतियाँ हैं, ये सारी नीतियाँ जो है छात्रों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, मेहनत करने वालों पर हमला कर रही है। देश किससे बनता है सर? देश तो मजदूर और मेहनत कशों से देश बनता है, और जो मेहनत कशों से जो देश बनता है तो फिर ये जो बड़े पूंजीपति के साथ जो इनके से जो साठगांठ बनी है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। ये पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, ये भगत सिंह की तस्वीर है। नीचे शहीद उधम सिंह नगर, जिसके नाम पे ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट पड़ा है, जहां हम मौजूद हैं। इसके राम प्रसाद बिस्मिल, करतार सिंह सराबा, और ये साइन बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रमिक विरोधी 4 शब्द कोड रद्द करो, मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को रद्द करो। इनकलाबी मजदूर केंद्र, अलग अलग तख्तियाँ लिए हुए लोग हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये तख्तियाँ जिस पे लिखा हुआ है मजदूर किसान विरोधी काले कानून वापस लो, इनकलाब मजदूर केंद्र, ये इनका ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से ये लोग आए। वहीं साम्राज्यवादियों से यारी, मेहनत कशों से गद्दारी, क्या यही है देशभक्ति तुम्हारी? तो इस तरीके के साइन बोर्ड लेके ये लोग किसान महापंचायत में आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो साइन बोर्ड लेके आए इसके क्या मायने हैं। आपने ये लिख रखा है साम्राज्यवादियों से यारी, मेहनत कशों से गद्दारी, क्या यही है देशभक्ति तुम्हारी? क्या साबित करना चाहते हैं? यही सरकार जो आज के देश में कर रही है, जो साम्राज्यवादियों का जो साथ देके जो मजदूर किसानों का जो हनन कर रही है, ये सरकार को यहाँ से निकलना चाहिए। ये सरकार ऐसी जो जनता विरोधी सरकार है, वो सरकार जो होती है वो गरीब मेहनत कश के साथ होती है, जबकि ये सरकार जो हमारी है वो साम्राज्यवादी के साथ ज़्यादा लगी हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था सरकार। आपने तो देशभक्ति पे सवाल उठा दिया है। सर, देश किससे बनता है सर? देश तो मजदूर और मेहनत कशों से देश बनता है, और जो मेहनत कशों से जो देश बनता है तो फिर ये जो बड़े पूंजीपति के साथ जो इनके से जो साठगांठ बनी है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो मजदूर कशों को लेकर साथ लेके चलने चाहिए, तब देश का विकास होगा। तो देख सकते हैं आप, अलग अलग रंगों में अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। यहाँ पे ये लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, जिन्होंने आपने तख्ती पे लिख रखा है किसान विरोधी तीनों काले कानून को रद्द करो? क्या लगता है सरकार आपकी मांग मान लेगी? क्योंकि 3 महीने हो गए प्रोटेस्ट को, लगातार आंदोलन चल रहा है, विरोध चल रहा है, उसके बावजूद सरकार मानने के लिए राजी नहीं है। देखिए, ये तानाशाह मोदी सरकार लगातार जो देखिए मेहनत की जनता पर हमले कर रही है। हम देखें कि पहले जो है जो छात्रों के लिए जो है जो नई शिक्षा नीति सरकार लेके आई, उसने लगातार छात्रों पर हमला किया कि शिक्षा जो है, शिक्षा को लगातार बाजार के हवाले किया गया। जो गरीब हैं, जो मजदूरों के, किसानों के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से दूर करना चाहती सरकार। ऐसे ही ये सरकार जो है फिर जो मजदूर हैं, जो 4 श्रम संहिताएँ हैं जो उनको लेके आई, जो 44 लेबर कोड थे उनको 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया गया। अब आज सरकार जो है जून माह में अध्यादेश लेके आई, जो 3 कृषि कानून हैं उन कानूनों को उसने पास किया, फिर सितंबर माह में कानून पास किए, और आज हम देखें जो पिछले 3 माह से लगभग 94-95 दिन हो गए हैं, 3 माह से किसान पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। किसान आंदोलन सरकार ने कहा है पंजाब से है, पहले का सिखों का आंदोलन है, फिर इनको खालिस्तानी कहा, फिर इनको आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, नक्सलवादी कहा, तमाम तरह के लांछन किसानों पर लगाए गए। लेकिन हम जानते हैं कि देश का अन्नदाता, इस देश का किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं, निजीकरण, उदारीकरण, पैसों की जो नीतियाँ हैं, ये सारी नीतियाँ जो है छात्रों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, मेहनत करने वालों पर हमला कर रही है। आज ये हमला किसानों पर हुआ है। आज हम ये मानते हैं कि किसानों जो हमला हुआ है, किसान जगे हैं, किसान एकजुट हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज जरूरत है इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की। ये जो आंदोलन पंजाब के अंदर से फूटा, जो आज पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, इसको व्यापक करने की, इस आंदोलन को छात्रों के बीच, किसानों के बीच, महिलाओं के बीच, व्यापारियों के बीच, गरीब लोगों के बीच लाने की जरूरत है। कि अगर आज ये कानून पास हो गए, सरकार ने कानून वापस नहीं लिए, तो देश के अंदर में जो महंगाई बढ़ेगी, जो त्राहिमाम मचेगा, जो किसानों मजदूरों पर और हमले बढ़ेंगे, जो उनकी जो जीने की जो उनकी जो अधिकार है उस पर हमला किया जाएगा। तो हम मानते हैं कि सरकार कानून को वापस नहीं कर रही है, लेकिन जब संघर्ष बड़ा होगा, संघर्ष आगे बढ़ेगा, तो सरकार जो है इसको लगातार वापस लेने को मजबूर होगी। अच्छा, आपने जो है ये कहा, शिक्षा की बात की,
शिक्षा की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, रोजगार क्या मिला है? देखिए पिछले जो है 2014 जब मोदी जी आए थे उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष लोगों को देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी इसमें चरम पर है। इसकी वजह क्या है? वो मोदी सरकार की नीतियां हैं। उसने तमाम सारे जो सरकारी जो निगम थे, जो सरकारी संस्थाएं थी, उनको लगातार बेचने का काम किया है। वो अडानी हो, वो अंबानी हो, वो देशी विदेशी जो कॉर्पोरेट पूंजीपति हैं, उनको उसने बेचने का काम किया है। और आज हम जानते हैं कि बेरोजगारी के खिलाफ पिछले 4-5 दिनों में जो है मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो को ट्रेंड कर रहा था। इसकी वजह साफ है कि लगातार नौकरियां कम हो रही हैं। लगातार जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो कोरोना के बाद जो मार पड़ी है और तमाम तरह की चीज़ें कम हो रही हैं। तो अगर संघर्ष करेंगे तो चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, आपको देश विरोधी कहा जा रहा है, मगर आप तो जो है जिन्होंने देश के लिए जान दी, देश के आज़ाद कराने के लिए, भगत सिंह हो, रामप्रसाद बिस्मिल हो या उधम सिंह नगर जिनके नाम पे ये ज़िला है, या करतार सिंह सराफ, आप तो इनकी तस्वीरें लेके घूम रहे हैं। देखिए आज देश के अंदर में कोई भी आदमी अगर अच्छाई से, ईमानदारी से जनता के मुद्दों को उठाएगा, जनता की लड़ाइयों को लड़ेगा, जनता के संघर्षों को आगे बढ़ाएगा, तो उसको देशद्रोही कहा जा रहा है। लेकिन असल में देशद्रोही कौन है? इसको हम जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में किनका इतिहास काला है। आज़ादी के आंदोलन में किन्होंने जो है अंग्रेजों से गद्दारी की, उसके बाद भी आरएसएस भाजपा लगातार देश के अंदर में सांप्रदायिक हमले, सांप्रदायिक दंगे करते रहे। लगातार देश के अंदर में जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहे, लगातार जो है इस तरह की राजनीति करते रहे। लेकिन जो आज जनता की राजनीति को कर रहे हैं, जो आज जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो छात्रों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, उन सबको देशद्रोही कराया जा रहा है। लेकिन असल में सवाल ये है कि वो देशद्रोही इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको बदनाम किया जा सके और जनता की लड़ाइयों को, जनता के मुद्दों को कॉर्पोरेट के हाथों में दिया जा सके। जनता की जो मांगे हैं, जो जनता की चीज़ें हैं, उनको कॉर्पोरेट के हाथ में दिया जाए, इसलिए इस तरह की चीज़ें की जा रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि ये तो आंदोलन जीवी हैं और आपका तो वैसी कम्युनिस्ट हैं, आइडियोलॉजी से हैं, तो आपका तो काम जो है विरोध प्रदर्शन करना है। वो तो कहते हैं आंदोलन जीवी है ये। नहीं, जो जनता की आवाज़ को उठाएगा वो कुछ भी कहते रहे, वो आंदोलन जीवी कहते हैं। अगर तो फिर बाद में कहेंगे कि जो भगत सिंह ने जो आज़ादी का आंदोलन लड़ा तो वो भी आंदोलन जीवी हैं, जो हमारे उधम सिंह हैं वो भी आंदोलन जीवी हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग कहते हैं कि भाई जो जितने भी काले कानून आए हैं, सरकार इसके बल पे ये करना चाहती है कि जो भी जनता के लिए आज तक अधिकार मिले थे वो सारी चीज़ें एक कॉर्पोरेट के हाथ में दे लेना चाहती हैं। जिसमें आप देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान में जो अडानी की संपत्ति है वो 175 गुना बढ़ गई है और एक तरफ लाखों की, करोड़ों की आबादी ऐसी है जो लगातार गरीब होते जा रही है। तो हम लोगों का मानना यह है कि जो अगर ये कृषि कानून लागू हो गए, ये तीनों कृषि कानून लागू हो गए, जिसमें एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी है, जिसमें अभी भंडारण की सीमा तय थी। अब क्या हुआ कि अडानी ने साइलो बना दिए हैं पानीपत में, तो अब क्या करेगा, उसमें 24 जिलों का अनाज एक ही साइलो में आ जाएगा। तो इससे होगा ये कि जो पीडीएस सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जो किसानों की जो ज़मीनें हैं, अभी तक किसान जितनी भयंकर आबादी आजकल कृषि में है, तो वो किसान आबादी बर्बाद होगी। असल में आप देखेंगे कि जितने एनएसएसओ की रिपोर्ट है, पिछले 45 साल की तुलना में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मोदी के काल में है। तो हम लोगों का मानना यह है कि जो हम लोग चाहते हैं कि सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो छात्रों को, मजदूरों को, किसानों को रोजगार दिलाए। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कर रही है कि जो सांप्रदायिक उन्माद है देश के अंदर में वो बढ़ा रही है। दूसरा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार करके जो कॉर्पोरेट हैं, उनके चहेते हैं अंबानी, अडानी, जिनके पैसे के बल पे वो सत्ता में आए हैं, तो उनके लिए वो लोग अपनी जो नीतियाँ हैं उनके लिए लेके आ रहे हैं। अच्छा, अभी जो है ट्विटर पे ट्रेंड चला, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, 60 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो गए। अब इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब तो छात्र भी आवाज़ उठा रहे हैं रोजगार के लिए। ज़रूर रोजगार के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कि जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें सबसे पहले होता क्या है कि आप देखेंगे कि छात्र इतने वर्षों से अपनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, वो तमाम तरीके के जो एसएससी, सीजीएल वगैरह तमाम सारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं। अगर उसमें निकल भी जाते हैं तो उनको नियुक्तियाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो आप लोग देखेंगे कि मोदी सरकार चाहती क्या है, या जितनी भी सरकारें रही हैं वो चाहती क्या है? वो ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार किया जाए और जो अंबानी, अडानी के लिए जो सस्ता श्रम है उस चीज़ को बनाया जाए। अच्छा, एक टेलीविज़न चैनल के पत्रकार कहते हैं एंकर साहब के जो है पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो आप जो है पकौड़ा तलिए। नहीं, ये तो उनकी मानसिकता को दिखाता है कि अगर पकौड़ा तलना रोजगार है तो आज की डेट में कोई 200 रुपये कमाता है तो वो तो ये भी कह देंगे कि ये भी रोजगार है। तो हम लोग मानते हैं कि जो जीवन जीने के लिए, जो पूर्ण जीवन जीने के लिए उनके पास में अगर पैसा नहीं है तो वो कोई रोजगार नहीं है। आप देखेंगे कि
कि आजकल गली मोहल्लों में कितनी सारी दुकानें हैं जिसमें उनका पूरा परिवार लगा हुआ है, वो किसी तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। एक तरफ जो वर्गीय हमारा समाज है जिसमें एक तरफ पूंजीपति वर्ग है जिसके पास में लाखों करोड़ों की संपत्ति है, दूसरी तरफ लगातार तबाह बर्बाद होती हुई जनता है। आप लोग रोजगार मांगते हैं, संबित पात्रा कहते हैं कि ये लोग रोजगार मांगते हैं, संबित पात्रा कहते हैं कि ये बाहर से ट्वीट हुए, जो ट्वीट हुए थे पिछली बार रोजगार मांगने के लिए, तो वो कहते हैं तो बाहर से जो है ट्वीट हुए हैं और ये जो है भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश है। तो उनको ये भी मान लेना चाहिए कि जो पिछले साल एनएसएस है, जो अपने आप में एक सरकारी संस्था है जिसने ये बताया कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो ऐसी सरकारी संस्थाएं भी विदेश से ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है, तो खुद सरकार ने 2019 के चुनाव से पहले दिसंबर 2018 में ये बात आई थी जिसको चुनाव के मद्देनज़र दबाया गया था, और चुनाव के बाद जब मई में चुनाव निपट गए 2019 में, तो फिर सरकार ने उस बात को स्वीकार भी किया था। तो यानी सरकार भी आज जो है विदेशी चला रहे हैं, विदेशी साजिशों से सरकार चल रही है। अगर ऐसा है तो तब ठीक बात है कि भाई मोदी जी विदेशी साजिशों के चलते देश को चला रहे हैं अगर, और इसी वजह से देश में बेरोजगारी हो रही है, तो तब इस बात का ये मतलब हुआ। जब हम देख रहे हैं कि देश में जो रोजगार की मांग है, अभी इलाहाबाद में 2 दिन पहले जब मोदी रोजगार दो वाले कॉल के तहत छात्र सड़कों पर निकले तो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन बातों को मानने की जगह, अपनी गलतियां स्वीकार करने की जगह 2017 से लगातार एसएससी के अंदर जो भर्तियां हैं वो 2 साल 3 साल 4 साल की प्रक्रियाओं में जाके खत्म हो रही हैं। अगली भर्ती आ रही है तो पिछले साल का स्टूडेंट जिसने एग्जाम दिया वो फिर उसमें बैठ रहा है, तीसरी में, चौथी में, 4 अटेम्प्ट में वो बैठ रहा है, और तब जाके उसे पहली वाली का पता चल रहा है कि उसमें वो पास हुआ था कि नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें मीडिया में हैं, ये लगातार चर्चा में है, और इसके लिए छात्रों का विरोध भी लगातार है। जो टेलीविज़न मीडिया है वो किसानों की और छात्रों की आवाज़ नहीं उठाता है, बाकी अगर सरकार कुछ अच्छा काम करती है तो उसका लगातार आता है। क्या कहेंगे जो टेलीविज़न मीडिया आजकल काम कर रहा है? देखिए, इसके लिए जो शब्द पिछले समय में पॉपुलर हो चुका है गोदी मीडिया, ठीक है, तो आप जब जिसकी आप गोदी में बैठे हुए हो या जिसका पक्ष आपने चुन लिया है तो आप उसके हिसाब से बात कर रहे हो। जबकि मीडिया अगर अपने आप को चौथा स्तंभ कहने का दावा आज भी करता है तो उसे जनता की आवाज़ बनना होगा, क्योंकि जो संस्थाएं हैं, अगर उन संस्थाओं को या जो समाज में जनता की परेशानियां हैं, जो जनता का पक्ष है, वो सरकार के सामने रखना उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो काम सरकार नहीं कर रही है या जो है वो काम न्यूज़ चैनल्स नहीं कर रहे हैं, तो उन न्यूज़ चैनल्स जो कर रहे हैं वो एक तरीके से सरकार की चाटुकारिता या उसका पक्ष रखने का काम कर रहे हैं।